चैप्टर प्रॉफिट लॉस 3 इक्वेशन के क्वेश्चन हमारे जो रह गए थे। जैसे इसने बोला कि सम टॉफी वर बोथ एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹10। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि एक आदमी कुछ टॉफियाँ 10 रुपये में 11 की दर से खरीदता है। यहाँ पे हमेशा आएंगे रुपए और यहाँ पे हमेशा क्या आएंगे, इसके आर्टिकल। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में इसने बोला एंड द सम ऑफ नंबर एट द रेट ऑफ 9 फॉर ₹10। वो कहता है कि वो इतनी ही टॉफियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से और ख़रीद लेता है। और इसके बाद इसने बोला कि वो प्रत्येक टॉफ़ी 1 रुपये में बेचता है, मतलब 1 रुपये में एक टॉफ़ी बेचता है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस बताओ। अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से देखें तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उसने 20 रुपये की 20 टॉफ़ियाँ ली और वो 1 रुपये की यहाँ पे एक बेच रहा है। ऐसे तो हमें लगा ना प्रॉफिट ना लॉस, पर ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल है कितने। तो आर्टिकल ये यहाँ पे जो भी हो, ये 11, 9 और 1, इनका हमेशा लेंगे एलसीएम। तो 11, 9 और 1 का एलसीएम हो गया 99। इसका मतलब है कि 99 आर्टिकल हैं। यहाँ पे पहले सोल्व करते हैं कि 99 आर्टिकल लिए जिसमें उसने 10 रुपये के 11 आर्टिकल लिए। ऊपर हमेशा आएंगे रुपए और नीचे हमेशा आएंगे आर्टिकल। 11 1 जा 11 और 11 9 जा। तो यहाँ से मालूम हुआ कि उसने ये सारी टॉफियाँ 90 रुपये की ली। अब मैं सेकंड इक्वेशन पे आता हूँ। तो भाई टॉफियाँ तो 99 ही है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या है 10 और 9। ऊपर हमेशा आएंगे रुपए, नीचे हमेशा आएंगे आर्टिकल वगैरह। ये 1 पे गया और ये 11 पे। यहाँ पे आ गया हमारा 110। तो इसका जो सिप्पी आ गया, इसका तो आ गया पहले का 90 प्लस में इसका आ गया 110। इसका मतलब हमें साफ मालूम हो गया कि जो सारे आर्टिकल हैं वो हमने कुल 200 रुपये के लिए हैं। अब यहाँ से करते इन्हें सोल्ड। 99 आर्टिकल ये थे, 99 आर्टिकल ये थे, तो यहाँ पे टोटल आर्टिकल क्या हो गए 198। अब ये कह रहा है कि 1 रुपये में एक आर्टिकल ही बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि सोल्ड फॉर ₹198। तो इसका यहाँ पे सीपी क्या आ गया हमारा 200, एसपी क्या आ गया हमारा 198। मैंने कोई चीज़ 200 रुपये में लेके 198 में बेच दी, तो मेरा यहाँ पे लॉस क्या हो गया 2 रुपये का। फोन में हमेशा क्या आएगा सीपी और 100 लगाते हैं परसेंटेज के लिए। तो ये 2 0 से यहाँ से 2 0 क्या हो गई ख़त्म। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे हमारा आ गया कि 1% का लॉस। यही है इसका आंसर, 1% का लॉस। इस तरह का एक क्वेश्चन फिर से देखते हैं हम। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि एक फ्रूट सेलर 10 रुपये में 4 की दर से कुछ फल खरीदता है और वह इतने ही फल दोबारा से 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। वह इन दोनों को मिलाकर 20 रुपये में 9 की दर से बेच देता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो भी हमारे पास आर्टिकल हैं, यहाँ पे तो हमेशा आएंगे रुपए और यहाँ पे हमेशा क्या आएगा आर्टिकल वगैरह। जो भी आर्टिकल है इनके हमेशा एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे आ गया 4 और 5 का एलसीएम 20 और 9 का आ गया 180। तो यहाँ पे आर्टिकल क्या है, ईच आर्टिकल 180। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 180 आर्टिकल उसने 10 रुपये में 4 की दर से खरीदे। मैं यहाँ पे टोटल सीपी निकाल लेता हूँ कि 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 बचा, 4 5 जा। तो यहाँ पे इसका सीपी क्या गया 450 रुपीज़, 450। अब मैं दूसरे का लेता हूँ। आर्टिकल तो सेम टू सेम ही होंगे, 180 मल्टीप्लाई। यहाँ पे आ गए 10 रुपीज़ के 5, ये 1 पे गया और ये 2 पे गया। इसी करते इससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ गया 360। ये पहले का सीपी, ये दूसरे का सीपी। मैं इन दोनों को कर देता हूँ ऐड। तो मैंने इनको यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 0, यह आ गया 810, ये आ गया दोनों का सीपी। अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ एसपी। यहाँ पे 180 ये और 180 ये, तो यहाँ पे टोटल आर्टिकल क्या हो गया मेरे पास 360 मल्टीप्लाई। इसने 20 के सेल किए 9, तो ये 1 पे गया और ये 4 पे गया।
तो यहाँ पे टोटल हमारा एसपी क्या आ गया, ये एसपी आ गया 800 रुपीज़। इसका मतलब साफ है कि 810 रुपये की लेके 800 रुपये में वो बेचता है, तो उसको लॉस हो गया 10 रुपये का। अपॉन में हमेशा सीपी ही आएगा। सीपी है कितना, 810, और 100 लगाते हैं परसेंटेज के लिए। ये 0 से 0 क्या हो गई, ख़त्म। अब इस 100 को डिवाइड करना पड़ेगा 81 से। 81 वन जा, यहाँ पे क्या आ गया 19। सबसे पहले लिखते हैं ये नंबर 1, उसके बाद आएंगे नीचे 19, उसके बाद चलेंगे ऊपर 81। तो हमारा आंसर आ गया 119 अपॉन में 81% का लॉस। यही है इसका आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो इनके आंसर सोल्व करो और नीचे कमेंट करके इनके आंसर बताओ। इस तरह के सभी क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। थैंक यू।